दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। बीटीसी और इथेरियम का दोनों का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। देखो सुबह वाले वीडियो को आप जाकर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, हमने इस लेवल पे यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था। तो इस लेवल पे क्या था कि अगर इस लेवल से रिजेक्शन लेगा तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, बट उस तरह का कोई भी सेंटीमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। देखा जाए तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो जिनके कारण से हम यहाँ पे लो साइड शिफ्ट नहीं हुए। फिर हमारी जो अक्सर स्ट्रेटजी रहती है कि हम वेट करते हैं जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट करे, किसी भी लेवल को, चाहे डाउन साइड का लेवल हो चाहे अप साइड का लेवल हो। इसने क्या किया कि यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, इस लेवल पे इसने अपसाइड का ब्रेकआउट किया। फिर हम वेट करते हैं कि जब ये रिटेस्ट करके जब निकले तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। वरना इससे पहले एक और स्ट्रेटजी है हमारे पास कि जब ये ब्रेकआउट करे, यहाँ पे सभी लोग जब ट्रैप करे कि अब मैं इस साइड मोमेंटम कर सकता हूँ, जो भी साइड है यहाँ से सेलिंग सेंटीमेंट चल रहा है, बट सभी को दिखाया कि मैं बाइंग के लिए अब यहाँ पे जा सकता हूँ, सब लोग बायर के इंटेंडेड हो और यहाँ पे सटैक से मार्केट शार्प सेलिंग हुआ, तो अक्सर हम रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। ठीक है, और अच्छा खासा हमने यहाँ पे टारगेट बुक किया और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे जैसा हमने एनालिसिस किया हुआ था। तो हमेशा क्या कि एनालिसिस की वीडियो हमें देखना चाहिए। और हमारे लिए एक सपोर्ट था 55,157 का, मार्केट ने उससे पहले ही रिवर्स हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अक्सर कभी भी एग्जैक्ट किसी लेवल से यहाँ पे रिवर्सल का पॉसिबिलिटी हमें कम रहता है, कभी ऊपर से या कभी थोड़ा सा नीचे से यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। एग्जैक्ट किसी एक लेवल से यहाँ पे रिवर्सल का चांसेस कम रहता है। चलिए उसके बाद एनालिसिस करते हैं। 15 टाइम फ्रेम पे हमारे लिए एक अपसाइड में रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और स्ट्रांग है। और डाउन साइड का अगर हम डिस्कस करें, डाउन साइड में हमारे लिए एक के इस लेवल पे, ठीक है, डायरेक्ट डाउन साइड में हमारे लिए एक ये लेवल, ठीक है, जब तक इसके बीच में यहाँ पे बीटीसी ट्रेड कर रहा है, ये तो हमारे लिए फास्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल से सेलिंग का और इस लेवल से बाइंग के ऑपरेशन देखेंगे 15वें टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर। ठीक है, एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट हम एंट्री के लिए 5 मिनट यहाँ पे यूज करते हैं। और गोल्ड में भी मोमेंटम आ रही है और बीटीसी में भी हमें एक लेवल से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो देखो इस लेवल के जब तक बीच में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अपसाइड के लिए हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, डाउन साइड के लिए रेजिस्टेंस था हमारे लिए, सॉरी सपोर्ट था वहां पर। ठीक है, तो हम वेट करेंगे पहले इस लेवल पर ट्रैपिंग होने का, इस लेवल के मार्केट ब्रेकआउट करे, फिर रिवर्स जब इस लेवल के अंदर आए तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करें। देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था, पर डायरेक्ट शार्प सेलिंग आई और यहाँ पे जितने भी एसएल शिफ्ट थे सारा एसएल यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब किया। मतलब एक साइड का मार्केट ने पूरी तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, बट मार्केट एक साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड सेंटीमेंट दिखाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ साइडवेज तरीके से चल रहा है। तो हम वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने का या इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का। तो अगर ये रिवर्स करके इस लेवल के अंदर आया तो बाइंग का, और ये इस रिवर्स होकर इसके अंदर आ रहा है तो हम सेलिंग का। या अगर इसने ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग के बाद अगर निकला तो फिर हम बाइंग का सेंटीमेंट, अगर इसने डाउन साइड ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे डाउन साइड सेंटीमेंट, तो हम सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। चलिए देखते हैं इथेरियम का, इथेरियम में क्या कामकाज हो रहा है, मतलब किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है। वाओ, इथेरियम में देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो अलग लेवल की है गाइस। यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे लेवल तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है इथेरियम में। ठीक है, देख सकते हैं जो हम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे इथेरियम भी किया हुआ है। ये जो लेवल रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। देखो इसने एग्जैक्ट इस लेवल पे आया, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पर आया इथेरियम, और यहाँ पर देखो इस लेवल पे इथेरियम आई, अच्छा खासा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और हमने यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट अचीव किया। उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है कि अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, रुका भी, तो रुका बहुत ही परफेक्ट था, तो हमारे लिए कौन सा जोन बना, ये अगर ब्रेकआउट होता, ठीक है, दोबारा, तो फिर हम यहाँ पे सी साइड के लिए बैठ सकते थे, अप साइड के लिए। बट इसमें क्या हुआ कि इसने रिवर्स कर दिया, इस लेवल के अंदर आया, तो हमारे लिए परफेक्ट बन गया और यहीं से सेलिंग का और एक अच्छा खासा हमने टारगेट इसमें भी अचीव किया। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल इस लेवल के पास यहाँ पे इथेरियम चल रहा है और एक बड़ी सी यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब सारे लिक्विडिटी यहाँ की मार्केट ने ग्रैब किया। तो अब इसके बीच तक, जब ये जितनी बड़ी कैंडल है इसके बीच में क्या है कि यहाँ पे ट्रेड कर सकता है,
और जब तक इसके बीच में है तब तक हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे और ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इस कैंडल को हम इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसका सिंपली हम कलर को चेंज करेंगे। इतना याद रखो कि जब तक इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक हमें कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करना है। इसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे फिर उसके बाद। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, अपसाइड के लिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर रेजिस्टेंस है हमारे लिए वहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो कि रेजिस्टेंस ये जो लेवल है अपसाइड के लिए 2138 का। और डाउन साइड के लिए सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारे लिए ये है 2006 का। ठीक है, तो आप समझ, और जो लेवल्स थे हमारे दोनों वो लेवल एज इट ऐसे ही रहेंगे। और जब तक इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक हमारे लिए कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता। और फिलहाल इसको थोड़ा सा डाउन साइड आने दो और जब दोबारा इस लेवल के पास आए तो यहाँ से फिर हम सेलिंग का सेंटीमेंट दे सकते हैं। बाइंग का सेंटीमेंट हमें तभी देखना है जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके, जैसे यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ था, फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और देख सकते हो कि एक हाई और ये जब टूटेगा फिर हम यहाँ पे बाइंग साइड का सिनेरियो देख सकते हैं। ठीक है, तो BTC और इथेरियम में आप इस तरीके से दोनों इंडिसेस में वर्क कर सकते हो। और मैं कोई भी बाइंग सेलिंग का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।